नमस्ते, मैं योगा बाई संजय पांडे। आज आपको लेकर के मैं आया हूं कि ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे समय परिवर्तन होता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों की जो खान पान और जीवन शैली जो है उसमें काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। और यांत्रिकी होने के साथ साथ लोग इतने लेजी हो गए हैं कि आप अपने शरीर के ऊपर ध्यानपूर्ण तरीके से आप दे नहीं पाते हैं। तो छोटा छोटा जो भी व्यायाम है, कुछ आसन है और कुछ श्वसन क्रियाएं हैं जिनको करने से इन सब चीज़ों को नियंत्रित किया जा सकता है। क्योंकि हमारी एज लिमिट के हिसाब से कहें या फिर हमारी वंशागत कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनकी वजह से हमें वंश टू वंश हमें ये समस्याएं हमें मिलती रहती हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए और शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए छोटे छोटे कुछ आसन हैं जिनको आप हमेशा रेगुलर आप दृढ़ निश्चय के साथ में और रुचि के साथ में आप करते रहते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। देखिए, जब भी हम किसी कार्य को जब करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जब खींचतान होता है और हमारे बीच वाले हिस्से में जितना अच्छा रोटेट होगा उतना ही अच्छा हमारी पाचन क्रिया सुदृढ़ होगी। और पाचन क्रिया अगर सुदृढ़ होगी तो हमारे पेट में गैस नहीं बनेगा, यानी कि अपच और कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन की परेशानी नहीं होगी। और जब कॉन्स्टिपेशन की परेशानी नहीं होगी और कब्ज नहीं होगा तो हाई ब्लड प्रेशर की जो समस्या है उस समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो रक्तचाप है वो अगर सामान्य से बढ़ा हुआ है या उसको हम बराबर अगर कंटिन्यू दवाई भी खाते हैं तो उनके बहुत सारे हानि भी है, तो उससे सबसे अच्छा है कि आप योग का सहारा अच्छी तरह से आप ले सकते हैं। और योग में छोटे छोटे कुछ ऐसे आसन हैं जैसे उष्ट्रासना हो गया, बालासना हो गया और उसके साथ साथ अर्धमत्स्येंद्रासना। इन आसनों को आप करते हैं 3 से 4 काउंटिंग या 5 काउंटिंग तक आप करें। और जब भी आसन को आप करते हैं तो उसमें अपने आप को थोड़े समय तक 20 से 25 सेकंड तक रोक करके रखें, क्योंकि सही पोस्चर जब तक नहीं बनेगा तो उससे होने वाले जो भी फायदे हैं और जहां पर जो इफेक्ट डालने वाली जो भी चीजें हैं वो आपको सही तरीके से इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। इसलिए छोटे छोटे इन आसनों को आप करते रहते हैं तो बीपी की आपकी जो समस्या है वो धीरे धीरे करके कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अर्धमत्स्येंद्रासना जब हम लोग करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी जो पेनक्रियाज की जो समस्या होती है और पेनक्रियाज की जो जूस बनता है हमारी पेट के अंदर वो अच्छी तरह से और संतुलित मात्रा में वो बनना शुरू हो जाता है। एक तो हमारी पाचन क्रिया सुदृढ़ होती ही है, उसके साथ साथ इंसुलिन का जो उत्पादन है वो भी सही तरीके से होने लगता है, जो कि शुगर के जो भी पेशेंट जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा और बहुत कारक साबित होता है। इसलिए जब भी आपको मौका मिलता है, नौकासना, ये सारे के सारे आसन जो हैं आप सुबह सुबह जब खाली पेट हो तो उस समय आप इन आसनों को आप नियमित तौर पर और एक निश्चित तौर पर अनुशासनात्मक तरीके से आप करें। क्योंकि जब तक कोई भी काम आप करेंगे और अनुशासनात्मक तरीके से नहीं करेंगे तो उससे होने वाले जो भी फायदे हैं वो अच्छी तरह से आप ले नहीं पाएंगे। दूसरा, देखिए, शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनका जो इंसुलिन उत्पादन की जो मात्रा है वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे बॉडी के अंदर बढ़ने लगती है तो शुगर की मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो इसलिए अपनी बॉडी के अंदर इंसुलिन का वो उत्पादन है उसको करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब तक वो उत्पादन सही से नहीं होगा तब तक हमारा जो लेवल है चीनी का वो धीरे धीरे करके सामान्य नहीं होगा। इस प्रकार के जो भी आसन है आप मत्स्यासना में आप प्राणायाम भी करें। धीरे धीरे जो भी आसन करते हैं उसको धीरे धीरे आप किया करें। और आपको अगर किसी प्रकार की घुटने में या फिर कमर में किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप किसी योग चिकित्सक की सलाह से ही इस प्रकार के आसनों को आप किया करें। क्योंकि अगर आपके
बैक में या फिर आपके घुटने में या बहुत ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर है, तो ऐसे समय में इस प्रकार का जैसे हलासना हो गया, इस प्रकार के आसनों को करने से बचना चाहिए, या फिर योग चिकित्सक की सलाह से ही ऐसे आसनों को आप करें। क्योंकि देखिए, हर काम के लिए हर बॉडी सुरक्षित और संरक्षित नहीं रह पाती है, और एलिजिबल आदमी हर चीज के लिए नहीं हो पाता है। लेकिन धीरे धीरे प्रतिदिन आप निरंतर तौर पर आप प्रतिदिन अभ्यास अगर करते हैं इसका, तो इससे आपको एक बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे जो भारत के प्राचीनतम और आदिकाल से ही ये सब चीज़ें जो हैं हम लोगों को प्रकृति ने एक उपहार के तौर पर दिया हुआ है। और महर्षि पतंजलि जी ने एक ऐसा योग का सुसंगठित और संगठित करके, और उसमें जितने भी पाद है और अष्टांग योग से संबंधित और अष्टांग योग में भी जो आसन है और प्राणायाम है, जिसको इतना अच्छा और उपयोगी बनाया है मानव जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, अगर इनको आप नियमित तौर से करते हैं। देखिए, कपालभाति की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। कपालभाति जब भी हम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो खून की जो नलिकाएं जो होती हैं, उनके अंदर क्या होता है कि फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होने से क्या है कि आपको जो स्किन संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं, वो सारी की सारी धीरे धीरे करके कम होने लगती हैं। और उसके साथ साथ हमारी जो पाचन क्रिया जो है वो भी बहुत अच्छी तरह से बनता है। और उसके साथ साथ बीपी और शुगर का जो लेवल है वो नियंत्रित होने लगता है। उसके साथ साथ हमारे जो मन की जो स्थिति है, यानी कि मानसिक तौर पर भी हम अच्छी तरह से स्वच्छ और शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए जब भी आपको मौका मिलता है, आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उसके साथ साथ उज्जयी प्राणायाम, ओम का उच्चारण, इस प्रकार के जो भी प्राणायाम हैं, उन प्राणायामों को आप अच्छी तरह से आप करते जरूर जाएं। क्योंकि प्राणायाम को जब आप करते हैं तो प्राणों का आयाम होता है, यानी कि सांसों का जो आवागमन होता है, उससे हमारे शरीर को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और पॉजिटिव जब एनर्जी मिलती है तो आपको अच्छा एक स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इसको करते रहने से आपको बहुत ही अच्छा अनुभूति भी होगा, और आपका जो मानसिक जो हर काम करने का और सोचने विचारने का और किसी चीज़ पर निर्णय लेने के लिए भी आप सक्षम होते जाएंगे। तो बने रहिए योगा बाई संजय पांडे जी के साथ में, और ऐसे ढेर सारे हेल्थ टिप्स आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।